सियासत, मईशत, हालात हाज़रा, खेल खिलाड़ी, ये सब तो चलते रहते हैं। यकीन टीवी के व्यूअर्स के लिए हम आज एक ऐसी स्टोरी ला रहे हैं जिसका ताल्लुक एक हकीकी वाक़ये से है। यह आप बीती है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के शहरी एडम एलिस की। कुछ अरसा पहले उन पर क्या गुजरी, इसका पूरा अहवाल उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पेश किया। एडम का मानना है कि उनके अपार्टमेंट में आसेब है, और ये कोई आम आसेब नहीं, एक बच्चे का आसेब है जिसका आधा सर गायब है। एडम ने अपने ट्वीट्स में इस बच्चे का नाम डियर डेविड बताया है, जो ख्वाब में अक्सर एडम को तंग करता है। जब वो सोकर उठता है तो डियर डेविड की मौजूदगी के आसार कमरे में जगह जगह मौजूद होते हैं। इब्तदा में तो एडम के लिए ये सब मानना बहुत मुश्किल था और वो इसे डरावना ख्वाब ही समझता रहा। ऐसा ही एक डरावना ख्वाब एडम को लाइब्रेरी में भी आया, जिसमें उसने एक बच्ची देखी। उस बच्ची ने एडम को वार्निंग दी कि वो अपने कमरे में मौजूद बच्चे से ज़्यादा बातें ना करे, ख़ास तौर पर कोई सवाल ना करे, क्योंकि 2 सवालों के जवाब तो मिल जाते हैं लेकिन तीसरा सवाल करने वाला जिंदा नहीं बच सकता। एडम ने इस ख्वाब का जिक्र अपने एक ट्वीट में भी किया। कुछ अरसे बाद वो अपने अपार्टमेंट से ऊपर वाले अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गया और कुछ दिनों के लिए उसे ये डरावने ख्वाब आना बंद हो गए। लेकिन अब बारी थी उसकी बिल्लियों की, जो रात 10 बजे के बाद स्टोर रूम के बाहर जमा हो जाती और बस दरवाजे की जानिब देखती रहती। बिल्लियों की इस अजीब हरकत पर एडम से रहा ना गया और उसने दरवाजे के की होल से झांका तो वहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दरवाज़ा खोलने पर उसके सामने कोई और नहीं, डेविड मौजूद था। खुली आंखों से डेविड को अपने सामने देखकर एडम घबरा गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन वो सब फिर शुरू हो गया जो पुराने अपार्टमेंट में चल रहा था। अब डियर डेविड दोबारा एडम के ख्वाबों में आने लगा। कभी डेविड चलता फिरता नजर आता तो कभी सोफे पर बैठा होता। एडम का कहना है कि डेविड अक्सर कुछ बड़बड़ाता रहता था और वो जानना चाहते थे कि डियर डेविड क्या कहना चाहता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। घर में पुरअसरार सरगर्मियों की वजह से उसने पहले ही मोशन सेंसर्स और सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, जिसमें कई बार चीज़ों के गिरने की फुटेज भी रिकॉर्ड हुई। एक दिन एडम ने फैसला किया कि वो जानकर रहेगा कि आधे सर का ये बच्चा जो अपना नाम डियर डेविड बताता है, उसके साथ मसला क्या है और वो क्या बताना चाहता है। इसके लिए एडम ने सोते वक्त अपने साथ कैमरा भी रख लिया। सब तैयारी करके वो लेट गया और इंतज़ार करने लगा कि कब वो नींद की वादी में पहुंचे और डियर डेविड उससे मिलने पहुंच जाए। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। देखा कि डेविड उसके सामने सोफे पर बैठा है। कमरे में रोशनी इंतहाई मध्यम थी और तारीकी का गलबा था, लेकिन आधे सर का डेविड उसे नजर आ रहा था। उसने डियर डेविड से पूछा कि वो क्या चाहता है और उसके साथ ये सब कैसे पेश आया, जिस पर डियर डेविड ने कुछ बताना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ इस कदर कम थी कि एडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। इसी दौरान डियर डेविड ने सोफे से उतरकर घिसटना शुरू किया और बिस्तर के करीब आकर कुछ देर रुका। बच्चे को इतना करीब पाकर शुरू में एडम को घुटन सी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने हवासों पर काबू रखा और तस्वीरें खींचते रहे। इसी दौरान एडम ने हिम्मत करके बच्चे से सवाल किया कि उसकी मौत कैसे हुई। उस पर बच्चे ने बताया कि वो एक हादसे का शिकार हुआ था। एडम को मज़ीद हिम्मत हुई तो उसने एक और सवाल कर दिया कि वो हादसे का शिकार कैसे हुआ, जिस पर बच्चे ने जवाब दिया कि एक स्टोर में उस पर भारी अलमारी आ गिरी थी। एडम तीसरा सवाल करना चाहता था कि उसको अपना लाइब्रेरी वाला ख्वाब याद आ गया, जिसमें उसको वार्निंग दी गई थी कि तीसरा सवाल करने वाला जिंदा नहीं बचता। इसी असना में आधे सर के बच्चे ने बिस्तर पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब एडम की हालत गैर होने लगी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में दबती महसूस हुई। इस दौरान डेविड उसके इंतहाई करीब आ गया और फिर वो चिल्लाने लगा और उसकी आंख खुल गई। ख्वाब में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जब वो जागा तो देखा
कि सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और एडम को ये जानकर इत्मीनान हुआ कि ये सब ख्वाब था। अचानक उसे अपने कैमरे का ख्याल आया, जिसमें मौजूद तस्वीरें चेक करने पर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। कैमरे में आधे सर के बच्चे डियर डेविड की कई तस्वीरें मौजूद थीं, लेकिन अंधेरे के बायस ज़्यादा वाज़ेह न थीं। ये तस्वीरें एडम ने ट्विटर पर भी शेयर की, जिस पर न्यूयॉर्क के मुकामी मीडिया ने उसे खूब कवरेज दी। बाज़ लोगों का एडम की स्टोरी पर यह कहना था कि उसने ये सारा गेम अपनी किताब की मशहूरी के लिए रचाया। एडम एलिस पर जो कुछ गुजरी उसके बारे में एक हॉरर मूवी भी बनाई जा रही है, जिसमें असल कहानी को थोड़ा तब्दील कर दिया गया है और एडम का किरदार एक बच्चा अदा कर रहा है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे कई वाक़यात से भरी पड़ी है जिन पर हम यकीन नहीं कर पाते, लेकिन जब वो हम पर बीतती है तो हम किसी को यकीन दिला नहीं पाते। क्या आपको भी किसी ऐसी खौफनाक सूरत हाल का सामना रहा? हमें बताएं। यकीन टीवी आपकी कहानी पर यकीन करेगा। ऐसी मज़ीद कहानियाँ जानने के लिए यकीन टीवी को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें।